आपके लगने स्वक्षेत्री होने जा रहे हैं, अर्थात स्वराशि होने जा रहे हैं अपने ही घर पर, आपके लगन भाव पर। बुध महाराज जो है 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर 2024 आपके लगन भाव पर बुध महाराज रहेंगे। ये जो दिन बीच के रहेंगे ये आपके कैसे रहेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर आपके लगन भाव पर, यहाँ पर बुध महाराज ही नहीं केतु महाराज भी उपलब्ध है और साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर केतु, बुध और सूर्य। केतु महाराज कैसे हैं? केतु महाराज विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्यदेव भगवान कैसे? अग्नि तत्व ग्रह हैं। बुध महाराज जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं वैसा ही स्वभाव अपना बना लेते हैं। तो आपके लगन भाव पर रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, तो एनर्जी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व यानी कि ज्यादा हार्ट एनर्जी कहीं ना कहीं बुध की रहेगी। तो क्या प्रभाव रहेगा? फिलहाल में अस्त अवस्था में रहेंगे, क्या प्रभाव यहां पर रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। बुध क्या है? बुध आपके शरीर में जितनी भी नसें फैली हुई हैं ये बुध हैं, दुनिया में जितने भी पक्षी हैं ये बुध हैं, जितने में छोटे छोटे बालक हैं ये बुध हैं, और साथ ही साथ बुध आपके वाणी के कारक हैं, बुध ही आपके त्वचा के कारक हैं, बुध ही मित्रों व्यापार के कारक हैं, बुध ही गणित के कारक हैं, और बुध ही, यही बुध बुद्धि के भी कारक हैं, और आपके यही बुध आपके व्यवसाय भाव अर्थात कैरियर भाव के भी स्वामी बुध महाराज बनते हैं। क्या प्रभाव रहेगा बुध महाराज का आपके ठीक लगन भाव पर, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा एवं भजन संध्या, सुंदरकांड वगैरह या किसी तरीके की पूजा पाठ, नवग्रह शांति यज्ञ, कुछ भी आप किसी भी तरीके की पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, हमें आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमें जो है अवगत कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का आपके ठीक लगन भाव पर आपके प्रभाव क्या देखा जाएगा 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर 2024। तो लगन फिलहाल में अस्त अवस्था में रहेंगे, प्रभाव कम देखने को मिलेगा इनका। केतु के साथ रहेंगे तो अशुभ प्रभाव कैसे, क्योंकि जिसके साथ होते हैं वैसा ही स्वभाव बना लेते हैं, किंतु अपने ही घर में है तो कोई भी प्लेनेट हो जब अपने ही घर के अंतर्गत होता है तो वो शुभ से शुभ फल देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सभी अशुभ प्रभाव यहाँ पर बुध के नहीं देखे जाएंगे, कुछ शुभ प्रभाव भी यहाँ पर बुध महाराज के देखे जाएंगे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके शरीर में कोई भी तरीके की आपको बीमारी आप चल रही थी उससे आपको जब तक बुध महाराज अपने ही घर के अंतर्गत रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ त्वचा संबंधी यानी कि स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी उसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। अच्छा, उसी क्योंकि नर्वस सिस्टम के भी बुध महाराज जो है कारक हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पिता के व्यवसाय। आपके जो पिताजी हैं जो व्यवसाय वो करते हैं उस व्यवसाय से आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि पिता के व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा यहाँ पर। किंतु ये लाभ जो है केतु के साथ होने के कारण लाभ धीरे धीरे दिखाई देगा। बड़ा धन, बड़ा अमाउंट आप बिना सोचे समझे आप ना फांसें, जल्दबाजी ना करें धन कमाने के लिए, इस चीज का ध्यान रखें 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको व्यवसाय में, क्योंकि आपके दशमेश भी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बुध महाराज बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। आपके व्यवसाय में यहाँ पर बुध महाराज आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव पर रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड की चीजें आपको ज्यादा सताएंगी, मतलब सोच विचार ज्यादा आपकी देखी जाएगी। पीछे का जो बैकग्राउंड, जो जिंदगी, जो आपका समय गुजर चुका है उन चीजों को आप थोड़ा सोच कर जो है थोड़ा आप जो है भयभीत हो सकते हैं, या फिर जो है थोड़ा पीछे के बैकग्राउंड से आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपने को निर्वस महसूस करेंगे। तो आपको पीछे की चीजें नहीं सोचनी है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ज्योतिष हमें आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में अवगत करता है। इसलिए हमेशा ही आपको बताते हैं कि सच, देखिए ज्योतिष में जो सच है वही बताना चाहिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो वो सच ही आपको बताना चाहिए। वही हमेशा ही हम करते हैं कि ऐसा नहीं कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा, इतना पैसे वाला होने वाला है, ये होगा ये है ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसी को ही बताना हमारा परम कर्तव्य है।
चलिए, बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। वह क्योंकि बुध महाराज जब आपके लगन भाव पर उच्च अवस्था के रहेंगे, किंतु जो दृष्टि डालेंगे वह नीच दृष्टि होगी, अर्थात गुरु के घर में, यानी आपके सप्तम भाव पर जो है यहाँ पर दृष्टि जो है वह नीच दृष्टि कहलाएगी। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अर्थात पत्नी के साथ में आपको अच्छे संबंध यहाँ पर आपको बनाकर रखने होंगे। यहाँ पर जब तक बुध महाराज यानी कि 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेंगे तो पत्नी का आपको सहयोग ना के बराबर मिलेगा, या पत्नी से आपका जो है लड़ाई झगड़ा या पत्नी से अनबन होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर आपको पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए भाई, पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर किसी तरीके की हो भी रही हैं फैमिली में तो उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बुध महाराज और केतु महाराज सूर्यदेव भगवान आपको उत्तम अच्छा ही फल देंगे। यहाँ पर हम आपको उपाय भी बताएंगे आगे अभी, जिससे करने से ना तो केतु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, ना यहाँ पर जो है बुध महाराज का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों का आपको शुभ ही प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जब तक बुध महाराज आपके लगन भाव पर रहें तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है, यानी किसी के साथ मिलकर कार्य नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको बड़ा अमाउंट या धन अपनी तरफ से ना लगाएं, बराबरी का लगाएं। किसी भी तरीके के फ्रॉडगिरी में या फिर किसी के झांसे में किसी भी प्रकार के ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कि झांसे में जो है किसी भी व्यक्ति के आप जो है झांसे में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी अगर किसी तरीका का कोई आपसे चीज मांगने आता है कि भैया हमें ये दे दो, हम बाद में आपको लौटा देंगे, तो कोई भी अमूल्य चीज अपनी जो है किसी को बिना सोचे समझे ना दें। इस चीज का भी आप जो है इस बीच के समय में विशेष ध्यान रखें। बुध की दृष्टि, सप्तम दृष्टि नीच की आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर यह भी प्रभाव है कि संतान पक्ष से आपको अशांति महसूस हो सकती है। इसलिए संतान से यानी कि अपने बच्चों से आपको संबंध जो है वह आपको मधुर अच्छे बनाकर रखने होंगे। बच्चों की छोटी छोटी बातें अगर कुछ शैतानी भी करते हैं तो उससे इग्नोर करते हैं भाई, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, उपाय की बात करते हैं, क्योंकि जब हम भाई किसी ग्रह का उपाय करेंगे तो हमें अशुभ फल कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, केतु और बुध एक ही भगवान को मानते हैं, किसको? गजानन भगवान को। तो इस बीच में आप गजानन भगवान की आराधना करें, गणपति बप्पा की आराधना करें। गणेश जी पर आप जो है दुर्वा आदि चढ़ाएं, मूंग की दाल चढ़ाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें कि दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव ना हमारे ऊपर पड़े, केतु का और बुध का। तो इस गणेश भगवान की आराधना करने से कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ आप और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे गौ मैया को हरा चारा दें आप बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज उत्तम फल देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप जो है पुस्तकें दान करें, इससे भी बुध महाराज उत्तम फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, इससे भी बुध महाराज उत्तम फल देते हैं। आप जो है बहन बेटी बुआ की सेवा करें, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। तो ये कुछ उपाय जो भी आपको अच्छे लगे भाई वो उपाय आप कर लें, जिससे आपको जीवन में कष्ट परेशानियों का सामना या जो अभी बीच का समय आ रहा है वो आपका उत्तम अच्छा कटेगा। बुध के प्रभाव अच्छा आपके ऊपर देखा जाएगा। आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।